लाओ। महामुनि अत्रि अपने ध्यान को तोड़ देते हैं और चिल्लाते हैं, देवी हमें पानी दो, हमें बहुत जोरों की प्यास लगी है, पानी के बिना हम मर जाएंगे। बोले फौरन पानी लाओ। वह बोल परी लाती स्वामी, अरे वह बोल परी लाती स्वामी, झट पानी लाती मत घबराओ। चिल्लाते हैं, देवी हमें पानी दो। माता अनुसुईया महामुनि अत्रि से कहते कि स्वामी आप चिंता न करें, हम अभी तुरंत आपके लिए जल लाती हूँ स्वामी। और यह राम सागर राम, इनके सौजन्य से मालिक के दरबार में 51 रुपये का दान आया है। बहुत बहुत साधुवाद। माता अनुसुईया कहते कि स्वामी चिंता न करे, हम अभी तुरंत आपके लिए जल लाती हूं। लिया कमंडल हाथ में, दौड़ रही है इधर उधर, अरे चींटी भी वन में प्यासी थी, अरे चींटी भी वन में प्यासी थी, चिल्लाते जाते कहाँ कहाँ। अनुसुईया कमंडल लिया, जल के लिए दौड़ जाती है। जंगलों में जाकर जत्र तत्र भटक रही है जल के वियोग में, कहीं भी पानी का नाम और निशान नहीं है, क्योंकि पूरे 54 बरस तक ठीक ढंग से बारिश नहीं पड़ी है। धरती मरुभूमि हो गई है, पेड़ पौधे सूख गए हैं, नदी तालाब का पानी सूख गए हैं। माता अनुसुईया मन में विचार करती है। कुछ क्षण रुक कर अनुसुईया ने, कुछ क्षण रुक कर अनुसुईया ने, कुछ क्षण रुक कर अनुसुईया ने, सोचा यह बात निराली है, पानी कहां से ला कर दूं। माता अनुसुईया मन में विचार कर रही है, जब कहीं पर पानी ही नहीं है तो हम बेकार में इधर उधर भाग रही हूं। कुछ क्षण रुक कर अनुसुईया ने, सोचा यह बात निराली है, पानी कहां से ला कर दूं, अरे पानी कहां से ला कर दूं, जब सारे निर्झर खाली है।
माता अनुसुईया मन में विचार कर रही है कि हम जत्र तत्र व्यर्थ में भाग रही हूं, भटक रही हूं। इधर उधर भटकने से काम चलने वाला नहीं है। जब कहीं पानी का नामो निशान है ही नहीं तो हम बेकार में इधर उधर भाग रही हूं। माता अनुसुईया मन में विचार कर रही है, यदि खाली हाथ लौटती हूं तो प्राणपति का जाता है। माता अनुसुईया मन में विचार कर रही है, यदि खाली हाथ लौटती हूं तो पति देव मर जाएंगे। जब मेरे सामने में मेरे पति देव मर जाएंगे तो संसार के लोग क्या कहेंगे। अनुसुईया पतिव्रता नारी नहीं, पाखंडी नारी है, डायन औरत है। खुद को रहते हुए अपने पति को पानी नहीं पिला सकी है। माता अनुसुईया मन में विचार कर रही है, यदि खाली हाथ लौटती हूं तो प्राणपति का जाता है। अरे दुनिया में अभियस पापी, अरे दुनिया में अभियस पापी पति परत धर्म भी जाता है। मन में विचार करती है, यदि हम खाली हाथ ही अपने पति के पास लौटती हूं, जब मेरे पति देव कहेंगे जल दो अनुसुईया, पानी दो, तो हम क्या जवाब देंगे अपने पति को। माता अनुसुईया मन में विचार करती है, ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी, इससे तो अच्छा यही है कि हम आत्महत्या ही करके मर जाती हूं। माता अनुसुईया आत्महत्या करने के लिए उद्यत हो जाती है, लेकिन माता अनुसुईया संभल जाती है। आत्महत्या से बढ़कर के संसार में दूसरा कोई पाप नहीं है। आत्महत्या करेंगे तो मां गंगा के नाम पर करेंगे। उसी समय माता अनुसुईया एक पैर पर खड़ी हो जाती है और मां गंगा का आह्वान करती है कि हे मां गंगा, पति का जीवन दांव पर लगा हुआ है मां, यदि आज आपने मेरे कमंडल को गंगा जल से नहीं भरी तो मेरे पति देव पानी के बिना मर जाए। यदि आपने आज मेरे कमंडल को गंगा जल से नहीं भरा तो सारे संसार के लोग आपके ऊपर से विश्वास हटा लेंगे। कोई भी आपको मां गंगा कह करके नहीं पुकारेगी, कोई भी आपको पाप नाशनी मां गंगा कह करके नहीं पुकारेगी। हे मां गंगा, मेरे कमंडल को भर दो। यदि आज आपने मेरे कमंडल को नहीं भरा तो मैं आपके नाम पर आत्महत्या करके मर जाऊंगी मां, मर जाऊंगी। माता अनुसुईया आत्महत्या करना चाह रही है। यदि आज मां गंगा मेरे कमंडल को नहीं भरेगी तो आत्महत्या करके मर जाऊंगी। इधर मां गंगा महादेव जी से निवेदन करते हैं कि हे महादेव जी, मां अनुसुईया पुकार रही है, हमें जाने दीजिए। यदि आज हमने माता अनुसुईया के कमंडल को गंगा जल से नहीं भरी तो माता अनुसुईया आत्महत्या करके मर जाएगी। संसार के लोग मेरे ऊपर से विश्वास हटा लेंगे।
महादेव जी कहते कि जैसी आपकी इच्छा देवी। मां गंगा आकाश मार्ग से कल कल की ध्वनि से माता अनुसुईया के कमंडल को भर रही है। प्रेम से बोलो मां गंगा की जय, माता अनुसुईया की जय। बादल न हुआ ना घटा घिरी, बिजली तरकी नहीं अंबर में, भर दिया कमंडल पल भर में, अरे भर दिया कमंडल पल भर में, गंगा की धारा उमड़ चली। आकाश मार्ग से मां गंगा अपने कल कल ध्वनि से माता अनुसुईया के कमंडल को भर रही है। कमंडल भर जाती है और कमंडल से जल बाहर नीचे गिरने लगी। माता अनुसुईया कहते बस करो मां गंगा बस करो, वह प्रबल वेग नहीं रुकी धार। तो हैरान हुई तब अनुसुईया और दर्शन करने शतवर्ती की। और यह नंदनी कुमारी, इन्होंने अपने दादाजी का अंतिम स्मृति में 102 रुपये के दान दे रही है। बहुत बहुत साधुवाद जो जिस भाव से दान दे रहे हैं, मालिक उनके भावना को पूरा करे। और वह प्रबल वेग नहीं रुकेगा, हैरान हुई तब अनुसुईया दर्शन करने शतवर्ती की। अरे दर्शन करने शतवर्ती की प्रगट हुई गंगा मैया। माता अनुसुईया के चरण पकड़ रही है, तो माता अनुसुईया मां गंगा के चरण पकड़ रही है। माता अनुसुईया कहते कि हमें पाप का भागी मत बनाओ मां गंगा, हमें पाप का भागी मत बनाओ। मां गंगा कहते कि हे माता अनुसुईया, आपके सामने में मैं कुछ भी नहीं हूं, हमें चरण छू लेने दीजिए। आप धन्य हो मां, आप धन्य हो। अपने पति के सेवा के लिए, पति के प्राण को बचाने के लिए आत्महत्या करने के लिए चली। आय काल के माता के देखियो कि यदि मैडम बन जैते नहीं स्कूल के, मैडम बन देते नहीं, अपना घर वाला के चलै नहीं दै छे। कुछो बोल देते खबरदार
कुछ बोल नहीं सकै छी, तोहर कमाई नहीं खाए छियो, अपन कमाई खाए छिए, अपन रे मर्दबा। दिन भर ताश खेलत रहे छी, लाज शरम नहीं लगे छो? ऐसा ऐसा औरत है दुनिया में सरकार। लेकिन माता अनुसुईया को देखा जाए। अच्छा माता जी शिव चर्चा करे छिए? शिव चर्चा करे छी? करे छथिन अपने करे छी? जे करे छी तनिक हाथ उठैयो। भोला बाबा करे छी। अच्छा तो माता जी जे शिव चर्चा करे छी खूब बढ़िया छी, खूब बढ़िया। महादेव जी के गुरु बनेलिए, तीनों लोक के मालिक छथिन, सब कुछ होनिए दे छथिन। अच्छा तो माता जी यहाँ सब बताइयो कि अपना अपना पति के रोज गोर के लगे छिए, जे गोर लगे छिए हाथ उठैयो। उठाए नहीं लियो, हमें कोनो देखे ले जाए छी। नहीं नहीं इन्ने गोर लगे होथनी, कि हमरा इन्ने सरकार नहीं लगे छे। जब जैतन शिव चर्चा में कहते शिव गुरु के प्रणाम, माता भवानी के प्रणाम, जहां तोरी के हमारा आवाज जाए छे सब गुरु भाई गुरु बहन के प्रणाम। जे तोरा सुहाग दलका, तोरा खातिर घर परिवार के त्याग के बेचारा परदेश चल जाए छे। दिन भर एक दूसरे के डर से काम करे छे, मालिक के डर से। कहे मालिक बिगड़ जेते, कहे निकाल देते, तो कहाँ कमबैल जेबे? केकरा लिए डर से काम करे छे? यही सब के लिए ने। हमर बीबी बाल बच्चा बढ़िया से खेते, बढ़िया बढ़िया पीनते, अच्छा से रहते। लेकिन पति जब आवे छे तो ओकर सेवा नहीं करे छो। कोदार पार के आवे छो, पति जाय छो गोर दाबे बोर गाछ के। बोर के मतलब पति होय छे, पति के तो सेवा नहीं कर लग गेल बोर गाछ के दाबे। केतनो दबेबे त असर पड़तै? अब वह सेवा यदि अपना पति के कह देबै न, बेचारा कहते या 400 कमेलिए काल 800 कमेबै। और एक माता जो है 4 रूप धारण करती है, जो पतिव्रता माता होती है 4 रूप धारण करती है अपने पति के साथ। पहला नंबर में रतो वैश्या, रात्रि में अपने पति को खुश करने के लिए वैश्या का रूप धारण करती है, ताकि मेरे पति का नजर इधर उधर ना चला जाए। अपने पति को अपने बस में करने के लिए अपने पति को खुश करती है। सत्य वचन कड़वा होता है, लेकिन यही हकीकत यदि जीवन में उतार लोगी तो बेड़ा पार हो जाएगा माता। दूसरा नंबर में देखा जाए पतिव्रता माता क्या करती है। पहला नंबर में है क्रोधे दासी। जो पतिव्रता माता होती है, जब पति देव गुस्सा में आवे छे ने, एक दू तमाचा दाइयो दलक नु झट से दासी के रूप धारण के ले, नौकरनी बन गेल। केनहुआ हमरा पति के क्रोध शांत भए जाए। प्यार कर लगे पति तो मारते के डांटते के, दोसर के मजाल छिए मार देबरा, खून क्या देबे, गोली मार देबे जे दोसर कोई मार लेते पत्नी के। होय छे कि न होय छे? हैं बेचारा कमाए के दे, चाहे एक बेर गाड़ियो दे देलके, डांटियो देलके, दू थप्पड़ दाइयो देलके, की भए गेल अपने आदमी मार लेके। पहला नंबर में जो पतिव्रता माता होती है दासी के रूप धारण करती है जब पति देव क्रोध में आते हैं। और दूसरा नंबर में देखा जाए क्रोधे दासी रतो वैश्या, रात्रि में अपने पति को खुश करती है। भोजनम किन जननी समान, जिस समय अपने पति को भोजन कराती है उस समय में मां का रूप धारण करती है, वही पतिव्रता माता। मां का रूप धारण करके अपने पति को भोजन कराती है, पुचकार पुचकार करके भोजन कराती है। गरम गरम छे, एक रोटी और खाई लियो, हे एक रोटी और गरम छे, खाए लेबै तो हिम्मत बनल रहते, रग बनल रहते, कमबै धमबै में मोन लगते। देखियो कि नहीं, माज रहे ने तो गरम गरम रोटी खिलबै रहे,
कहे जाइए न कहे बेटा हे एगो और रोटी खाई लो बेटा, एगो और रोटी खाई लो बेटा, गरम छे। कमाए कमाए के दे रहल छिए, एको दिन नहीं कहल के कि गरम छे खाई लियो, एक रोटी और खाई लियो। कनिया इन केतनो श्री देवी हो जाए छे न, केतनो हेमा मालिनी मिल जैते, जब विपत्ति अतै न तो माइए गे माय करे छी। जब पेट में दर्द हो तो जाने छी की कहे माय गे माय। जब और परेशानी बढ़ जाए तब कहे हो बाबू हो बाबू। माता पिता का नाम लेने से आधा दुख दूर हो जाता है। कनिया केहनो श्री देवी मिल जाए, केतनो हेमा मालिनी मिल जाए न, जब संकट हो दर्द करे तो एको बार नहीं कहे छिए बहु गे बहु, एको बार कहे छिए। पेट में दर्द करे कनिया हेमा मालिनी छे, श्री देवी छे, ममता कुलकर्णी मिल जाए, एको बार कहे छो कि बहु गे बहु। एको बार कहे छिए माय गे माँ। माँ शब्द पवित्र होती है बाबूजी, माँ का स्मरण मात्र से दुख दरिद्र खत्म हो जाता है। जब अपने पति को भोजन कराती है तो माँ का रूप धारण करके भोजन कराती है, पुचकार पुचकार करके भोजन कराती है। और चौथा नंबर में वही माता बहन का रूप धारण करती है। जब पति के ऊपर संकट आ जाता है, विपत्ति आ जाता है, तो बहन का रूप धारण करके भाई बहन के तरह दुख तकलीफ को झेल देती है, दुख को भगा देती है, सुख को लाती है, जो पतिव्रता माता होती है। अब पति मर्दा के बारे में जान लियो। पति मर्दा, पतिमर्ता बात जाने छे? पतिमर्ता केकरा कहै छै? जे पति के मारे छे। क्रोधे हंडी, हंडी मतलब समझे नहीं छिए केकरा कहै छै? हंडी बर्तन के कहै छै हरिया के। हाँ अपने समझे छिए। क्रोधे हंडी, जब पति क्रोध में आवे छै जे हरा शंखनी माता होय छै, कहलक नमक किया नहीं ठीक ढंग से दिलो, बढ़िया से केन बनेलो, जब सब कुछ तोरा लेके दैये रहल छै बढ़िया से केन बनेलो। जब क्रोध में एतन वो हरिया उठाइल, कहते मार के देखी न हमें कोनो बिगड़ल बाप के बेटी नहीं छिए, मसल्ला लगाए देबो मसल्ला, मारबो नहीं करते, फाउन कह देते। माय के देखी न मर्दबा मारे खादिल थप्पड़ उठाए लेलकै। उन्ने से जे हरा शंखनी माँ है छै न बेटी के बिगाड़े बोली, जाने छी की कहलक? डरिए नहीं, तोय कोनो बिगड़ल माय बाप के बेटी नहीं छी, हम तोरा थाना में मिलबो, केस कह देबै। केकरा पर केस करता है? अपना जमाई पर करते तो केकरा परेशानी होता है? ओकरा बेटिए के न परेशानी होता है। इसीलिए माता जी हर हमेशा अपनी बेटी को अच्छा से अच्छा शिक्षा दो। सती अनुसुईया बनाओ, सावित्री बनाओ, सीता बनाओ। यदि सीता बनाओगी अपनी बेटी को तो बड़ा बड़ा गुंडा भी आपके बेटी का बाल बाका नहीं कर पाए। लंकापति रावण अशोक वाटिका में जब जाया करता था तो माता जानकी रोज के रोज 50 गाड़ियां लंकापति रावण को दिया करती थी।